तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी यहाँ पर जो भी स्टूडेंट 10+2 वाले हैं, यानी 10+ से जो भी मतलब मैट्रिक पास कर चुके हैं, तो सभी स्टूडेंट के लिए अपार आईडी कार्ड बनाना नेसेसरी है। यानी कि आपको जो भी, जैसे अपार आईडी कार्ड को आपको दो तरीका से नाम से जाना जाता है, एबीसी कार्ड भी बोला जाता है या अपार आईडी कार्ड भी बोल सकते हैं उसे, तो दोनों सेम ही है, ठीक है। तो अपार आईडी कार्ड से आपको फायदे क्या क्या हैं, जैसे अभी सभी स्टूडेंट को बनाया जा रहा है, जैसे 10+2 वाले जो भी स्टूडेंट है ना, तो उनको जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले आपको ये आईडी कार्ड बनाना ही होगा। अगर आप ये आईडी कार्ड अगर नहीं बनाते हैं ना, तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना भी नहीं दिया जाएगा और साथ में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में एग्जाम के लिए आप बैठ भी नहीं सकते हैं। तो उसके लिए आपको आईडी कार्ड यानी अपार आईडी कार्ड आपको बनाना ही नेसेसरी है। अपार आईडी कार्ड क्या होता है, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, हमें क्या बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए और कौन कौन से स्टूडेंट को बनाना चाहिए, उन सभी का मैं पूरा इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। जो इनका अपार आईडी कार्ड बनाना है ना, तो उनका अपार आईडी कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो आप अपार आईडी कार्ड बना सकते हैं। अपार आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, जहाँ से आप मेरा वीडियो देखकर अपार आईडी कार्ड आप खुद से घर बैठे आप बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको किस तरह से इसमें प्रोसेस है, क्या क्या इसमें फ़ायदे हैं। तो अपार आईडी कार्ड के बारे में जानने के लिए ये वाला पीडीएफ आपको डाउनलोड करना होगा। अपार आईडी कार्ड का पीडीएफ आपको यहाँ से मिलेगा, आपको सर्च कीजिएगा अपार, ठीक है, अपार आईडी, इस वाले वेबसाइट पर आइएगा ना, यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से सर्च कीजिएगा तो आपको ये वाला अपार का ये ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद इस तरह से वेबसाइट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रिसोर्स पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर हिंदी इंग्लिश जो भी आप पढ़ना जानते हैं अच्छी तरह से, वो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा इस तरह से। और यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा है ना हिंदी में, ठीक है, तो यहाँ पर ये डाउनलोड का सेक्शन, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से ये वाला पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। पीडीएफ आपको 19 पेज में है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर लिखा है अपार, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। अपार कार्ड क्या है, अपार आईडी क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है अपार, जिसका अर्थ है स्वचालित अस्थायी शैक्षिक खाता पंजीकरण। यह एक आजीवन 12 अंकों की द्वितीय पहचान प्रणाली है जो भारत के सभी छात्रों के लिए डिजाइन की गई है, यानी कि ऑल स्टेट के लिए, ये नहीं कि केवल बिहार के लिए ये स्टूडेंट के लिए है, ये सभी स्टूडेंट के लिए, ऑल ओवर स्टूडेंट हो जो भी होंगे, ऑल ओवर स्टेट का, सभी स्टेट के लिए नेसेसरी है। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों के लिए एक अद्वितीय आईडी बनाने की आवश्यकता पर जोर देती है, जो छात्रों की शैक्षिक प्रगति को ट्रैक करने और उनकी शिक्षा को उनके सीखने यात्रा के दौरान अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगी। साथ में यहाँ पर लिखा है यह डिजिटलीकरण व्यक्तिगत शिक्षा और शिक्षा के सार्वभौमिकरण जैसे व्यापक लक्षणों का भी समर्थन करती है, और जिसमें स्कूल से बाहर गए बच्चों जैसे ओएसीसी में स्कूल में वापस लाना है और छात्रों के शैक्षिक राहों में अधिक कुशल हस्तक्षेप को सक्षम बनाना शामिल है। ये इसका मतलब ये होता है अपार का मतलब। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर अपार की मुख्य विशेषता क्या है, तो यहाँ पर बताए विस्तृत शैक्षिक अभिलेख। जैसे यहाँ पर लिखा है अपार आईडी प्रत्येक छात्र के लिए शैक्षिक इतिहास का एक विस्तृत और अस्थायी अभिलेख बनाए रखने में मदद करेगा, जिसके लिए यह एक पाठ्यक्रम, अंक, प्रमाण पत्र और विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में प्राप्त उपलब्धियां शामिल होगी, और यह सब डिजी लॉकर के साथ इसके एकीकरण के माध्यम से संभव होगा। यानी कहने का मतलब डिजी लॉकर में सारा डिटेल ये अवेलेबल कराया जाएगा। यानी एक तरफ से माना जाए तो आपको डिजी लॉकर ये बनाया जा रहा है। डिजी लॉकर बनाने के बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा, डेटा होगा, सभी वहाँ पर आपको इकट्ठा कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी होता है, जैसे मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट खो जाता है तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो आपके साथ में ये अगर डिजी लॉकर आपके पास अवेलेबल होगा तो आपको कोई झंझट ये आपको नहीं करना पड़ेगा। ये विदाउट झंझट की है, आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर लिखा अपार आईडी की मुख्य विशेषताएं पर पारदर्शिता और जवाबदेही, जैसे कि छात्र कहीं से भी किसी भी समय अपने शैक्षिक अभिलेख तक पहुंच सकते हैं, जिससे शैक्षिक संस्थानों के बीच स्थानांतरण, कौशल, नौकरी या उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करते हैं या समय आसान संक्रमित सुविधा मिलती है। यह प्रणाली छात्रों के शैक्षिक अभिलेख को वास्तविक समय से अपडेट प्रदान करेगी, जिससे यह निश्चित होगा कि उनकी जानकारी हमेशा न्यूनतम और सटीक हो, यानी कि जो भी जानकारी होगा आपको करेंट जानकारी मिलेगा। यहाँ पे लिखा है अपार आईडी कार्ड की मुख्य विशेषता डेटा सुरक्षित करने के रूप में यहाँ पर गोपनीय। जैसे अपार को छात्रों को डेटा के सुरक्षित के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ बनाया गया है, जिसके लिए यह सुनिश्चित होता है कि उनकी व्यक्तिगत और शैक्षिक जानकारी सुरक्षित है।
केवल अधिकृत उपयोगिता के माध्यम से ही पहुंच योग्य है। प्रत्येक छात्र के लिए अपार आईडी उत्पन्न करने के लिए माता पिता अभिभावक के साथ बहुभाषी सहमति पत्र साझा किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि डेटा आपको सुरक्षित रहेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगा। यानी जिनका डेटा है वही केवल लॉगिन कर सकते हैं। जैसे उनका डेटा का लॉगिन करने के लिए उनका आधार का जरूर रहना जरूरी है और आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर रहना जरूरी है, तभी आप उनका आईडी को आप लॉगिन कर सकते हैं। आईडी लॉगिन करने के लिए उनका ओटीपी वेरिफिकेशन है, तब आपको यहाँ पर आप आईडी को ओपन कर सकते हैं, जिससे आपको जब तक ओटीपी नहीं मिलेगा तब तक आपका ओपन नहीं हो पाएगा। इससे आप ये है कि आपको सुरक्षा रहेगा, आपको सारा डिटेल यहाँ पर। ओके, नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा है निगरानी मूल्यांकन के लिए जब अपार आईडी कार्ड को शैक्षिक क्रेडिट यानी कि एबीसी कार्ड जिसको बोलते हैं अपार आईडी कार्ड को ही, और विद्या समीक्षा केंद्र के यानी बीएस के साथ जोड़ा जाएगा तो यह एक व्यापारिक निगरानी ढांचे के समक्ष करेगा जो शैक्षिक परिणामों, छात्रवृत्ति, लाभकारी कार्यक्रमों और राज्य के केंद्रीय सरकार द्वारा लागू की गई अन्य योजनाओं की प्रभावशीलता को समझ सकेगा। अपार और बीएस के माध्यम से प्रशासन के सभी स्तरों के जैसे विद्यालय, क्लस्टर, ब्लॉक, राज्य, राष्ट्रीय पर अंतिम उपयोगिता की निगरानी का संभव हो सकेगी। यानी कहने का मतलब कि अंतिम बार कहाँ यूज किया गया था वो अब सबको यहाँ पर सरकार को यहाँ पर पता चलेगा। इससे यहाँ पर लिखा शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है। अपार प्रत्येक छात्र की नामांकन, उपस्थिति, अंक, प्रगति आदि को आरटीआई के नियमित के अनुरूप ट्रैक करने में सुविधा प्रदान करेगी। यानी कि जो भी आपका डेटा होगा ट्रैक किया जा सकता है यहाँ पर। यह स्कूल से बाहर के बच्चों के लिए ओएसएससी प्रभावशाली बच्चों और हाशिए पर रहने वाले यानी बाहर रहने वाले समुदायों के बच्चों को निगरानी करने में भी मदद करेगा और ये शैक्षिक संस्थानों में यह साथ जुड़ाव को बढ़ावा देगा कि इस प्रकार की सरकारी नीतियों के पहलों को उनके इच्छित परिणाम पर प्राप्त करने में समर्थन प्रदान कर देगा। यहाँ पर लिखा है, नीचे स्क्रॉल और करेंगे, यहाँ पर लिखा है कि अपार केवल प्रतिष्ठित विद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए, यानी कहने का मतलब कि 10वीं क्लास से नीचे जो स्टूडेंट होंगे ना 10वीं तक का, उनके लिए ये आईडी कार्ड नहीं बनाना है। जो 10वीं पास कर चुके हैं ना उन स्टूडेंट को लिए यहाँ पर बनाना है। यानी 10वीं पास कर जैसे 11th में है नाम एडमिशन है या 12th में है, ग्रेजुएशन में है, पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 सेमेस्टर 1 जो भी है उनके लिए ये बनाना जरूरी है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अपार के शिक्षा प्रदान भारत में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए यानी हाई स्कूल और कौशल शिक्षा में पढ़ रहे हैं सभी छात्रों के लिए तैयार किया गया है। अपार के दायरे में सभी प्रकार के स्कूल प्रबंधक शामिल है, चाहे उनकी रैंकिंग या स्थिति कुछ भी हो। और जिनको आईडी कार्ड बनाना होगा उनके लिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाले हुए हैं जहां से वो अपार आईडी कार्ड को अपना वो क्रिएट कर सकते हैं, खुद से ही बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा अपार किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है। अपार किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य नहीं है। हालांकि अपार योजनाकर्ताओं को अन्य भी हितधारकों को योजनाओं को प्रभावशीलता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि पहलों की दक्षता में सुधार के लिए डेटा आधारित निर्णय लिए जाए। यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी भी आवश्यकता दस्तावेज एक ही स्थान पर उपलब्ध हो और संचालित प्रक्रिया में सुधार हो। यानी जो भी डेटा होगा आपका सभी एक ही जगह आपको मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि अपार किसी भी दंडित करने या छात्रों को ट्रैक करने के उनके खराब शैक्षिक प्रदर्शन करने या शैक्षिक मानदंडों का पालन न करने पर सजा देने का उपकरण नहीं है। यह एक परिवर्तनकारी प्रणाली है जिसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक छात्र के लिए शैक्षिक अनुभव को बेहतर बनाना है, जिसमें एक ऐसा पहचान पद प्रदान कराना शामिल है जिसका उपयोग शैक्षिक परिणाम के सुधारने के लिए किया जा रहा है। यानी कि केवल ये कोई ऐसा नहीं है कि कई लोग ऐसा सोचेंगे कि हम अपार आईडी कार्ड बना लेंगे तो इससे हमें नुकसान होगा, दिक्कत होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपार आईडी कार्ड से आपको केवल डेटा सुरक्षित यहाँ रहेगा, आपको केवल यहाँ पर डेटा ट्रैक किया जाएगा। जो भी होगा उसके अनुसार से आपका जो भी मान लीजिए नौकरी वगैरह होता है तो उसमें भी अपार आईडी कार्ड के माध्यम से वो चेक कर पाएंगे। वहाँ पर कोई डेटा आपको अलग से देने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, तो वहाँ से भी वो ट्रैक करके चेक कर सकते हैं। ओके, इसलिए आपको ये बनाया जाता है। साथ में ये लिखा गया अपार आईडी कार्ड निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। जैसे शिक्षा मंत्रालय ने कई विचारों और पायलट
अध्ययन के माध्यम से एक प्रक्रिया प्रवाह तैयार किया जाए जो केवल मौजूदा प्रणाली का उपयोग करते छात्रों का अपार आईडी कार्ड उत्पन्न करता है। और UISS प्लस अपार आईडी कार्ड के निर्माण के लिए समग्र पोर्टल होगा, जिसे चूँकि स्कूल के छात्र नाबालिग होते हैं और उनके विवरण के तीसरे पक्ष में साथ साझा करने के लिए कानूनी रूप से अभिभावक की सहमति की आवश्यकता होती है, जिसमें बहुभाषी सहमति पत्र के स्कूल प्रबंधक द्वारा अभिभावक शिक्षा बैठकों यानी PTM के माध्यम से वितरित एकत्रित और संग्रहित किया जाएगा, जो एक चरणबद्ध तरीके से आयोजित की जाएगी, जिसमें अपार आईडी कार्ड का निर्माण और विवरण PTM के माध्यम से कार्य दिवसों में शिक्षक के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें अपार आईडी कार्ड सफलतापूर्वक उत्पन्न होने पर अभिभावक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण SMS भी भेजा जाएगा। यानी जो भी डिटेल होगा आपको स्कूल से भी वहाँ पर आपको SMS के माध्यम से अपार आईडी कार्ड के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर अपार आईडी कार्ड में पूरा रीड कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डेटा हो जा रहा है, इसके वजह से मैं यहाँ पर पूरा रीड करके दिखा दिया हूँ। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ के क्या क्या कौन कौन से के लिए किसके रिपोर्ट यहाँ पर ज़रूरी है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप पूरा इसको रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर वीडियो पॉज कर लीजिएगा यहाँ से और पूरा रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है कि सर्व शिक्षा अधिकारी नियमित 2009 के अनुसार अपार प्रत्येक के बच्चों के नामांकन उपस्थिति और शैक्षिक प्रगति की निगरानी में सुविधा प्रदान करता है, जिसे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के RTI अधिनियम की अनिवार्यता का पालन सुनिश्चित होता है। यहाँ पर पूरा आप रीड कर लीजिए। पर मैंने आपको सारा जानकारी लगभग मैंने बता दिया है, अपने अनुसार जो भी है यहाँ पर PDF में दिया गया है, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। पूरा यहाँ पर रीड कर लीजिएगा क्या क्या डिटेल और दिया गया है, जो मतलब जानकारी युक्त था वो मैंने वो डिटेल्स आपको बता दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है, ये भी लिखा है कि एक मान्य प्रकार के कार्ड बिना छात्र के लिए अपार आईडी कार्ड नहीं बनाई जा सकती, जिसे UIDAI द्वारा जारी किया गया आधार नंबर भारत में 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों के लिए एक सरकारी जारी पहचान पत्र होता है। यह एक अद्वितीय और प्रमाणित पहचान पत्र करता है जो रिकॉर्ड की डुप्लीकेट और रोकता है, यानी डुप्लीकेशन की रोकता है, यानी कि एक ही साथ में 2 डिग्रियाँ होती है ना, तो उसके लिए यहाँ पर रोकेगा। और यहाँ पर बताया गया सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक छात्र की शैक्षिक जानकारी उनके पहचान पत्र के सुसंगत और सटीक रूप से जुड़ी हुई हो। जिन छात्रों के पास आधार आईडी नहीं है उन्हें आधार कार्ड निर्माण के लिए निकटतम आधार पंजीकरण केंद्र पर जाना होगा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। जिनको आधार नहीं बना होगा, यहाँ पर डिटेल आप पूरा रीड कर सकते हैं, अब क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो इतनी बात से सब समझ गए होंगे कि क्या क्या इसमें डिटेल आपको देना है। यहाँ पर पूरा रीड कर लीजिएगा, जो भी डिटेल है यहाँ पर आप पूरा रीड कर सकते हैं। तो अपार आईडी कार्ड को सभी स्टूडेंट को बनाना जरूरी है। जो भी 10+2 वाले स्टूडेंट है, यानी कि 10 से पास कर चुके हैं, वो सभी स्टूडेंट को बनाना है, चाहे बिहार, झारखंड या कोई भी स्टेट से हो, सभी स्टूडेंट को ये बना लेना है। उसको बनाने के लिए आपको आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आधार से OTP वेरिफिकेशन होना, तब आपको यहाँ से अपार आईडी कार्ड को जनरेट किया था। अपार आईडी कार्ड को ABC कार्ड भी बोलते हैं। आप अपार आईडी कार्ड सर्च कीजिएगा तो आपको शो कर जाएगा, पूरी तरह से डिटेल आप बना सकते हैं। वीडियो फुल डिस्क्रिप्शन में पहले से बना हुआ है, जाकर वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से अपन अपार आईडी कार्ड को अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी इस तरह से अपडेट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा। मन में किसी भी तरह से इससे रिगार्डिंग सवाल होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।